Hello and welcome to Prep Classes Academy. Today we'll start with the fourth chapter of Classroom Management, second semester of B.Ed. So let us begin with the chapter. Teacher as leader. Concept of leadership. The concept of leadership is multifaceted and has been explored in countless ways throughout history. So leadership is not only about holding a position, but it is something where a person who is leader can motivate and empower people working under him. So first is visionary thinking. जो लीडर्स होते हैं उनका एक विजन होना चाहिए. दे शुड हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट आर दे वर्किंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर आर दे प्लानिंग फॉर. Then influence and inspiration. They should have a power to influence and inspire others. दूसरों को इंस्पिरेशन देना, दूसरों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकें कि वो लीडरशिप के लायक हों. लीडरशिप वो होते हैं, लीडर्स वो होते हैं जो इंटीग्रिटी के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें. Emotional intelligence. Understanding and connecting with the emotions of others others is critical. ये बहुत ही critical चीज़ होता है दूसरों के emotions को समझना. लेकिन leaders जो होते हैं they have the capability of understanding the emotions of others. Then adaptability. वो किसी भी situation में easily adapt कर लेते हैं. Communication skill, obviously they should have a great communication skill. They should have the kind of diction and the kind of the way they talk. It should be in such a way that they can convey their ideas, expectations and feedback. Then empowerment and delegation. A leader जो होता है उसको उसमें इतनी एम्पावरमेंट होती है, वो किस तरीके से काम को डेलीगेट्स करता है, मतलब दूसरों को काम किस तरीके से डिवाइड करता है कि उसका काम जो है वो पूरा हो जाए. इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. उसके अंदर इंटीग्रिटी होता है और वो अकाउंटेबल होता है अपने काम के लिए और उस काम को वो पूरी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं. फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप क्या है? लीडरशिप के फैक्टर्स हैं लीडर, फॉलोअर, कम्युनिकेशन एंड सिचुएशन. अब लीडर हमने जैसे डिस्कस किया, लीडर कौन होता है? एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसा इंसान जो इफ़ेक्टिवली दूसरों को इंटीग्रिटी के साथ उनका विजन, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके और जो भी काम वो करवाना चाहते हैं वो उनको बहुत अच्छे से स्मूथली करवा सके. लीडरशिप, वो अपने लीडरशिप को, अपने नॉलेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करे ताकि जितने भी लोग उसको जो फॉलो कर रहे हैं उसको अपना रोल मॉडल माने, उसके एटीट्यूड, उसके एथिक्स से, उसके बिहेवियर से वो हमेशा खुश रहें और उसके लिए काम करने के लिए रेडी रहें. फिर फॉलोअर होते हैं कौन? जो फॉलो करते हैं. द फॉलोअर्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन सक्सेस ऑफ लीडर्स विजन. अ फॉलोअर लेवल ऑफ एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट टू द गोल सेट बाय द लीडर कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द आउटकम. लीडर बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, बट फॉलोअर का भी उतना ही मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है. फॉलोअर अगर लीडर का सारा पॉइंट्स या फिर वो जो भी समझाना चाहते हैं या फिर जो भी बताते हैं उसको अच्छे से सुन के अगर काम अच्छे से करे तो जो उनका मेन टास्क है उनका कि उनको ये गोल अचीव करना है वो ईजिली अचीव हो सकता है. देन वी हैव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, विजन पूरा अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, सबको सबके विजन्स के बारे में और टोन के बारे में, लीडरशिप में लीडर क्या चाहता है, क्या डिसीजंस हैं, वो सब बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है. और कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करें, दोनों एक दूसरे की बातों को पॉजिटिवली समझें. देन वी हैव अ सिचुएशन. हर सिचुएशन में लीडर का जो वे ऑफ कन्वेइंग हिज मैसेज इज़ डिफरेंट, तो अकॉर्डिंगली उसको क्राइसिस को देख के लीडर को अपना मैसेज कन्वे करना है, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़ को देख के उससे अपने फॉलोअर्स को समझाना है और फॉलोअर्स को रेडी करना है. देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप. प्रिंसिपल्स क्या क्या है? इंटेग्रिटी है, मतलब उसका ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है लीडर का, बहुत ही इफेक्टिव एंड इंटेग्रिटी के साथ उसको अपना हर काम करना है. देन विजन, उसका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए. ऑल दीज कम्स इन प्रिंसिपल्स. एम्पैथी, उसके दूसरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उसको सबका इमोशन समझना बहुत ज़रूरी है. कहाँ पे अग्री करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे लोगों को समझाना है, कहाँ पे ट्रस्ट इशू हो रहा है उसको सॉल्व करना है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है. अकाउंटेबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लीडर्स का, वो अपने एक्शंस को, डिसीजन को अच्छे तरीके से करे और टीम की मदद से आउटकम पॉजिटिव लाए. किस तरीके से वो अपना काम डेलीगेट करता है और खुद जिस काम के लिए अकाउंटेबल है उस काम को करता है, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी. देन डिसिसिवनेस. एक गुड लीडर जो होता है वो ऐसा होता है जो हर डिसीजन को बड़े ही कॉन्फिडेंटली एंड क्विकली बनाए. कब कौन सा प्रॉब्लम आ जाता है कंपनी में, कब कौन सा प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी एक मैनेजमेंट में नहीं पता है, ठीक है, वो कभी भी हो सकता है. कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तो उसको कैसे फेस करना है, वो डिसीजन बहुत ही वो क्विकली लेते हैं एंड कॉन्फिडेंटली लेते हैं और अच्छा, बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हैं. अडेप्टेबिलिटी.
हर सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट करने ना इतना फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है लीडरशिप का, एक लीडर का। कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही क्लियर होना चाहिए, फ्रीक्वेंट होना चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एम्पावरमेंट, वो दूसरों को एम्पावर कर सके, दैट इज़ एम्पावरमेंट। देन वी हैव करेज, उनके अंदर करेज होना बहुत ज़रूरी है। कभी एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर उसमें अगर वो पूरा थोड़ा अगर डर जाए तो वो सिचुएशन कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसको उतना कॉन्फिडेंट रहना है कि वो हर चीज़ को कन्फ्रंट कर सके, फेस कर सके और रिस्क को ले सके और उसको सॉल्व कर सके। ह्यूमिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस, उसका मॉडेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। सबको इक्वल तरीके से देखना है उसको। एक जो लीडर होता है उसका बहुत ही हम्बल होना ज़रूरी है, वो लोगों से अच्छी तरीके से बात करे, रिस्पेक्टफुली बात करे। Resilience. Resilience is a key to leadership trait. Leaders will face challenges, failures, and setbacks, but their ability to recover, learn from mistake, and keep moving forward is crucial. Then collaboration. Leaders जो होते हैं वो collaborate भी करते हैं, एक common goal होता है उनका, तो अपने सारे followers के साथ वो collaborate करते हैं, अपने team के साथ collaborate करते हैं। तो वो collaborate तभी हो सकता है जब ऊपर के हमने जितने भी डिस्कस किए, courage, humility, resilience, ये सब पॉजिटिव हो, तो collaboration करने में भी बहुत ईजी होता है। नाउ नेचर ऑफ क्लासरूम लीडर का कैसा है? एक क्लासरूम का कोई लीडर होता है, कोई कोई बच्चे हमने देखा है कि अरे इसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैसे पता चलता है? जब हम देखते हैं कि वो बहुत ही फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग है। मतलब अ क्लासरूम लीडर इज़ नॉट मेरली अ लेक्चरर बट अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। दे क्रिएट अ स्पेस वे स्टूडेंट्स एंगेज विद द मटीरियल, आस्क क्वेश्चंस एंड टेक ओनरशिप। तो जो टीचर होते हैं अगर वो एक लीडर बन जाए तो वो फैसिलिटेटर बहुत बहुत अच्छे बनते हैं, वो एक रोल मॉडल बनते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो रोल मॉडल भी बनते हैं। क्रिएटर ऑफ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो साइकोलॉजिकली भी सेफ्टी फील करें, इमोशनली भी फील करें कि वो सेफ़ हैं। तो उस टाइप का एनवायरनमेंट अगर वो बना देते हैं तो टीचर जो होता है दैट इज़ अ क्लासरूम लीडर। गाइडिंग द ग्रुप डायनामिक, गाइड करना बच्चों को, इंश्योर करना कि वो सेफ़ हैं, हेल्दी हैं, उनका इंटरेक्शन एक पॉजिटिव वे में हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखता है एक क्लासरूम लीडर। इंस्पायरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब बच्चों में क्यूरियोसिटी लाना कैसे होगा? अगर टीचर उतना इंस्पायरिंग होगा तो बच्चों में क्यूरियोसिटी आएगी, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हो जाएंगे, उनके कॉग्निटिव लेवल में डेवलपमेंट आएगा, उनका कैरेक्टर बिल्ड होगा। तो इसके लिए एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंस्पिरेशन उनके अंदर होना चाहिए। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम लीडर, जैसा बताया एम्पैथी हमने डिस्कस किया था, एम्पैथी होना ज़रूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, उनमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरी होती है, तो अगर वो इम्पेशेंट होगा तो वो कोई भी डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएगा। अडेप्टेबिलिटी मतलब अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल देना, अडेप्ट कर लेना। स्ट्रॉन्ग क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को मैनेज करना, किस तरीके से एटमॉस्फेयर को फ्लेक्सिबल रखना है, कब क्लास में बच्चों के साथ मजाक करना है, कब नहीं करना है, कब बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से उनको फोकस करवाना है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, वो सब क्लियर रखना, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग क्लासरूम मैनेजमेंट। इंस्पिरेशनल, ऑफकोर्स एक टीचर को इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कितने बच्चे घर जाके बोलते हैं कि मुझे वो टीचर बहुत पसंद है, क्योंकि वो इंस्पायर होते हैं उनको देख के। तो वो इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो वाला क्वालिटी टीचर्स में होना बहुत ज़रूरी है। विजनरी, उनका विजन क्लियर होना चाहिए। अ टीचर हु सेट्स अ विजन फॉर द क्लासरूम टू बिकम अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स वे स्टूडेंट्स कोलैबोरेट, सपोर्ट वन अनदर एंड आर पैशनेट अबाउट लर्निंग। तो अगर टीचर का विजन क्लियर हो तो बच्चे भी उतने ही अच्छे निखर के आते हैं बाहर। रिस्पेक्टफुल एंड फेयर, ऑफकोर्स टीचर का रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को उनको रिस्पेक्टफुली उनके साथ रहना है, अनफेयर ट्रीटमेंट करना है, सबके साथ फेयर, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है। सपोर्टिव होना चाहिए टीचर्स को, स्टूडेंट्स को लेके, सिर्फ उनके पढ़ाई में नहीं, उनके इमोशंस, बिहेवियर, हर चीज़ को लेके टीचर को सपोर्ट करना है ना। क्वालिटीज़ ऑफ लीडर क्या है? दैट इज़ सेम वॉट एवर वी डिस्कस्ड, सेम जो लीडर का भी अगर आपका क्वेश्चन आता है वही लिखना है आपको। उसका विजन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमने जो जो पढ़ा। सेल्फ सैक्रिफाइस, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि अपने बैकफुट में रहना पड़ता है और फॉलोअर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो भी उनको करना पड़ेगा ट्रस्ट अर्न करने के लिए। उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस लाएँ, कि कॉन्फिडेंस से इंस्पिरेशन आए उनके फॉलोअर्स के अंदर, डिसाइड कर पाए वो हर चीज़ को, उतना कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। और हर चैलेंज को किस तरीके से हैंडल करना है, दैट ऑल्सो कम्स इन कॉन्फिडेंस। अब लीडर का फंक्शन क्या है, वो क्या करता है या फिर क्या करना चाहिए? पहला है मोटिवेट करना। उसका काम है लीडर का कि वो अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं या फिर जो भी उनको देख के काम करते हैं उनको वो मोटिवेट कर सके, एनकरेज कर सके, किस तरीके से उनके एटीट्यूड में चेंजमेंट्स लाए कि वो मोटिवेट हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है उसको
कि अगर कल को हम लोग ग्रुप में बैठ के कुछ डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालना है, तो सब मिलके उसका सोल्यूशन निकाल सकें, उनमें इतना कॉन्फिडेंस डाल सकें। प्लानिंग उसका अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ का प्लानिंग अगर अच्छा है तो उसका आगे जाके जो रेपरकशन होता है, जो भी उसका रिजल्ट निकलता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो सेट कैसे करना है गोल, कैसे एंटिसिपेट करना है और कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि हाँ इस काम के लिए मुझे इस तरीके से अपने फॉलोअर्स को काम करवाना है, किस तरीके से टाइम टैलेंट कहाँ पे क्या चाहिए वो सब कुछ अच्छे से मेंटेन करना, दैट इज़ प्लानिंग। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन। ऑफकोर्स एक टीम वर्क मतलब कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरी है। अगर सब कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो टीम वर्क नहीं होता है। इंटरैक्शन करना बहुत ज़रूरी है, टीम मेंबर्स के साथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों तरीके से इंटरैक्ट करना ज़रूरी है। एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए कि सब मिलके इंटरैक्शन करें। निगोसिएशन, लीडर्स जो होते हैं वो निगोशिएट टू क्रिएट सोल्यूशंस दैट सेटिस्फाई बोथ पार्टीज़। कभी कभी 2-3 ग्रुप्स बनते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करा जाए, सब लोग अपना अपना राय देते हैं, तो लीडर इस तरीके का सोल्यूशन निकालता है कि तीनों जो ग्रुप बने थे वो तीनों को सेटिस्फाई लगे। टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक लीडर को किस तरीके से उसको किस तरीके से अवॉइड करना है अननेसेसरी चीज़ों को, और अच्छे जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं उनको कैसे टाइम देना है, वो सब भी एक लीडर को आना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। नाउ डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में कैसे हम लीडरशिप क्वालिटी ग्रो कर सकते हैं। एनकरेज डिसीजन मेकिंग, कैसे हो सकता है वो, अगर हम सिर्फ चॉक एंड बोर्ड वाला काम करें कि लिखेंगे बच्चे हमारा बोर्ड से देख के सब छाप देंगे और फिर बच्चों को हम क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे, तो वैसे कभी भी बच्चे डिसीजन मेकर नहीं बनेंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए देना ज़रूरी है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस देना ज़रूरी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ज़रूरी है, तब जाके बच्चे जब खुद सब कुछ करेंगे उनके अंदर डिसीजन मेकिंग का पावर आएगा। कम्युनिकेशन फोस्टर करना, किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग से, स्पीच से, एलोक्यूशन से, कितने सारे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकते हैं, उससे हम लोग बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल जो होता है उनका उसको डेवलप कर सकते हैं। किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करें एफिशिएंटली, वो भी टीचर का काम है। प्रमोट टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट वर्क देना ग्रुप्स में, स्टडीज़, देन स्पोर्ट्स, देन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड कलेक्टिव टास्क, इन सब टास्क में बच्चे टीम वर्क सीखते हैं, तो उस वजह से उनको रोल असाइन करना और उनको रोल असाइन करके उनका ग्रुप्स बनाना, प्रोजेक्ट्स देना, ये सब करके हम उनका टीम वर्क जो है वो बढ़ा सकते हैं। और टीम वर्क में एक प्रॉब्लम आता है कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है वो चीज़ भी बच्चों को खुद सीखना है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो तभी हो सकता है जब बच्चों के अंदर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन प्रमोट किया जाए। देन एनकरेज इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइन लीडरशिप रोल असाइन करना, बच्चों से वॉलंटरीली पूछना कि कौन लीडर बनना चाहता है, फिर उनको एक ट्रैक में डालना कि कैसे तुम अपने गोल्स अरेंज करोगे, सेट कैसे करोगे चैलेंजेस, तो उससे क्या होता है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी कि अरे मैम ने मुझे ये काम दिया, मुझे ये कैसे भी करना है, मैं अपना खुद का एक रोल बच्चों को जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको मैं समझाऊंगा कैसे करना है, तो एक उनके अंदर खुद एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन आ जाता है। देन टीच अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, उनको अकाउंटेबिलिटी सिखाना है कि जब तुम्हें कोई कुछ काम दिया गया है तो उसको ओन कैसे करना है और उसको कैसे पूरा करना है ताकि आपके टीचर खुश हों। तो जब उनको वो अकाउंटेबिलिटी दिया जाएगा ऑटोमेटिकली वो लोग अपने मिस्टेक से सीखेंगे और फिर बार बार वही चीज़ करके वो धीरे धीरे उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे सेल्फ रेगुलेशन करना है उनको, ठीक है, उनका स्किल कैसे, इमोशनल स्किल्स को उनको कैसे रेगुलेट करना है। एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है जैसे मैंने बताया था, एंड सोशल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए विद फ्रेंड्स, विद सोसाइटी, विद देयर पेरेंट्स, विद देयर पीयर, विद देयर टीचर्स, ये सब भी उनका बहुत ज़रूरी है। Model leadership behavior, lead by example. Children often learn leadership quality by observing adults. We all know that. तो अगर हम भी उस तरीके से अपने क्वालिटी उनको दिखाएंगे, हम भी रिस्पेक्ट करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ह्यूमिलिटी दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। शो हाउ टू हैंडल फेलियर, बच्चों को सिखाना है कि कैसे हैंडल करना है फेलियर और उनको किस तरीके से फेलियर के बाद और आगे जाके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। देन गिव अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप एक्सपीरियंस, स्मॉल लीडरशिप रोल देके छोटे छोटे कामों के लिए, टास्क के लिए उनको लीडरशिप क्वालिटी देना ताकि वो उसको फॉलो करके लीडर बनने की कोशिश करें। पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेटिंग या फिर एलोक्यूशन जैसे मैंने बताया था, वो सब भी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उनके अंदर बिल्ड करता है। एंड अदर थिंग्स आर लाइक स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, क्लब्स एंड एट्सेट्रा। Then we have role of teacher as a leader in managing classroom dynamics. She can do this by setting a positive classroom culture. Positive classroom culture यानी जहाँ पे रिस्पेक्ट हो, इंक्लूसिविटी हो और पॉजिटिव बिहेवियर हो, ये तीनों यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है।
बिहेवियर एंड डिसिप्लिन मैनेज करना कैसे, क्लियर एक्सपेक्टेशन के साथ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स के साथ, और एड्रेसिंग डिस्ट्रप्शन कंस्ट्रक्टिवली, कितने अच्छे तरीके से, किस तरीके से कामली वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, बच्चों का एंगेजमेंट क्लासरूम में करने से दैट इज़ द बेस्ट थिंग अ टीचर कैन डू। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दे के, डिबेट्स दे के, डिस्कशन दे के, एक्टिविटीज़ दे के, प्रोजेक्ट्स दे के, इस तरीके से वो उनको और ज़्यादा इंकरेज कर सकते हैं। Facilitating collaboration and teamwork. A teacher leader encourages teamwork and collaboration by organizing group activities and projects. Encourage peer leadership कर सकते हैं, जिसमें एक बच्चे को लीडर बना दिया और बोला कि योर ग्रुप हैज़ टू डू दिस एंड योर ग्रुप हैज़ टू डू दैट, इस तरीके से। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना। अडेप्टिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, हर बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स, चाहे वो मेंटली हो या इमोशनली हो या स्टडी रिलेटेड हो, उस चीज़ को, उस स्ट्रगल को जो बच्चे फेस करते हैं उसको सॉल्व करना इज़ टीचर्स वर्क। बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट इन रिलेशनशिप इतना अच्छा क्रिएट करना बच्चों के साथ थ्रू ओपननेस, थ्रू बेटर कम्युनिकेशन की, और इतने एम्पैथी के साथ कि बच्चे आपके साथ खुद अपने डिफ़िकल्टीज़ को शेयर कर सकें। इफ़ेक्टिव टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लास को ऑर्गेनाइज करना एफिशिएंटली, ग्रुप वर्क हो या कोई भी एक्टिविटी हो उसको लेके, प्लस रिसोर्सेज जो प्रोवाइड होते हैं उसको वाइजली यूज़ करके बच्चों के अंदर और ज़्यादा इफेक्टिवनेस डाल सकते हैं। प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट, बच्चों का भी टाइम मैनेजमेंट बोथ इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम। प्रमोटिंग ग्रोथ माइंडसेट एंड रेजिलेंस, उनको इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से एक्टिविटी देना और इस तरीके से क्लासरूम में उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना कि उनका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ की तरफ जाए। Instead of getting disappointed and frustrated, they should feel that yes, we have to do something good. उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि we have to progress, तो वैसा फीलिंग उनके अंदर डेवलप करना। नाउ टाइप्स ऑफ लीडरशिप में पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक वो लीडर्स होते हैं जो डिसीजन तो होता है वो यूनिलेटरली बनाते हैं, ज़्यादा इनपुट वो अपने फॉलोअर्स से नहीं लेते हैं, एंड दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी what they want to do and all the decisions that they make. इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग है, लिटिल या फिर नो इनपुट फ्रॉम द मेंबर्स, एंड क्लियर स्ट्रक्चर है उनका। ठीक है। व्हेन इट वर्क्स इन सिचुएशन रिक्वायरिंग क्विक डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए वहाँ पे फॉलोअर्स को बैठाओ या फिर जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं उनको बैठा के डिसीजन लो, वो सब टाइम को वो कट करने के लिए सारा डिसीजन खुद लेते हैं। देन डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव लीडर, जो कि पार्टिसिपेशन करवाता है, वो इनकरेज करता है कोलैबोरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पे फीडबैक होता है, फीडबैक को वेलकम किया जाता है। लीडर्स जो होते हैं वो और ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं कि जो उनके अंडर काम करते हैं वो आराम से उनको अप्रोच भी करते हैं। ये तब काम करता है जब एक टीम में क्रिएटिव एनवायरनमेंट हो, एक सिचुएशन जहाँ पे टीम मेंबर्स आर हाईली स्किल्ड एंड एंगेज्ड। ठीक है, सारे यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। देन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होते हैं जो इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर फॉलोअर्स बाय क्रिएटिंग अ विजन ऑफ द फ्यूचर, एनकरेजिंग इनोवेशन एंड फोस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ। कैरिस्मेटिक एंड विजनरी, दे इंस्पायर एंड एनर्जाइज देयर फॉलोअर्स, वो फोकस करते हैं टीम के डेवलपमेंट में, अलॉन्ग विद व्हाट दे आर डूइंग। उनका फोकस इस पर भी रहता है कि टीम का डेवलपमेंट कैसे हो, वो कैसे करेंगे, वो एनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये तब काम करता है इन डायनामिक फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट वेयर इनोवेशन इज की, जहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत होती है। देन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वो होता है विच इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि तुम्हें इतना काम दिया गया है, एक पूरा अच्छे तरीके से टास्क बता दिया जाता है, अगर आप अच्छे से करोगे यू विल गेट अ रिवॉर्ड, अदरवाइज यू विल गेट अ पनिशमेंट। ओके, ये जनरली मिलिट्रीज वगैरह में यूज़ होता है, दैट इज़ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। लीजर्स फेयर लीडरशिप वो होता है द लीडर टेक्स अ हैंड्स ऑफ अप्रोच अलाउइंग टीम मेंबर टू मेक डिसीजन एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, जहाँ पे लीडर खुला पूरा एक सिस्टम बना देते हैं, जहाँ पे वो पूरा का पूरा जो उनको जो लीडरशिप के लिए जो उनको टास्क दिया जाता है वो सारा टास्क वो अपने फॉलोअर्स को दे देते हैं और उनको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि वही लोग डिसीजन लेंगे और वही लोग इंडिपेंडेंटली सारा काम करेंगे, क्योंकि इसमें जो टीम मेंबर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड होते हैं। सर्वेंट लीडरशिप वो होता है जहाँ पे लीडरशिप स्टाइल वेयर द लीडर प्राइमरली फोकस इज ऑन सर्विंग द नीड्स ऑफ द टीम, होपिंग देम ग्रो एंड डेवलप। लीडर्स एक्ट एज केयर टेकर एंड स्टीवर्ड्स, जहाँ पे लीडर्स जो होते हैं वो केयर टेकर की तरह काम करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, कोचिंग करते हैं, नर्चर करते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन फोकस जहाँ पे जनरली कस्टमर सर्विस वाले कंपनीज़ में जहाँ पे टीम वर्क इस टाइप का ज़रूरत होता है, कम्युनिटी बिल्डिंग, वहाँ पे सर्वेंट लीडरशिप यूज़ होता है। कैरिस्मेटिक लीडर वो होता है बेस्ड ऑन लीडर्स पर्सनल चार्म एंड अपील। द लीडर मोटिवेट्स एंड इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। वो अपना इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं अपनी टीम के साथ। कैसे? थ्रू कम्युनिकेशन। उनका एक परसुएसिव स्किल होता है, एक अपील होता है उनके अंदर, एक विजन क्लियर होता है जिससे कि वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं उनके मेंबर्स उनके तरफ।
सिचुएशनल लीडरशिप वो होता है जो कि नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ट. इंस्टेड लीडर्स शुड एडजस्ट देयर स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड मैच्योरिटी लेवल ऑफ द फॉलोअर्स. उनके अंदर कोई पर्टिकुलर एक ट्रेट नहीं होता, उनका होता है कि सिचुएशन को देख के अपने आप को चेंज करना. टीम कैसा है, अभी सोचो तुम बहुत मोटिवेटेड हो लेकिन आपके टीम मेंबर्स थोड़े मोटिवेशन इतने ज़्यादा नहीं है, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हो. ये काम कहाँ करता है? इन एनवायरनमेंट विद अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड पीपल विद वेरिंग लेवल एक्सपीरियंस. कोई बहुत बड़ा टास्क है जो जिसका रेंज बहुत हाई है और वहाँ पे इतने सारे लोग उनके अंडर काम करते हैं जिनका एक्सपीरियंस लेवल अलग होता है, कंपीटेंस अलग होता है, तो सबके साथ उनको अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है, अलग तरीके से उनको हैंडल करना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है. इसलिए वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़.